ब्लाटा ओरिएंटलिस की एक बेहतरीन मेडिसिन है, जैसे अरेलिया रेसिमोसा या फिर फ्रेक्सनस अमेरिकाना। ऐसी मेडिसिन जो कि अस्थमा के लिए बेहतर रिजल्ट देती हैं, उन्हीं की कैटेगरी की है ब्लाटा ओरिएंटल्स। अस्थमा और ब्रांकाइटिस की बेहतरीन मेडिसिन है और सिम्टम्स बहुत कम हैं, लेकिन जो भी सिम्टम्स हैं वो सॉलिड हैं। इंडिकेटर सिम्टम्स अगर देखें तो अस्थमा है और उसके साथ साथ ब्रांकाइटिस है। तो देखिए, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यहाँ नाक से शुरू हो जाता है, नाक से नीचे आता है इस तरह से एक ट्यूब बड़ी सी, जिसको ट्रेकिया बोलते हैं। तो ये ट्रेकिया है और ट्रेकिया आगे चल के दो में डिवाइड हो जाती है, जिसको ब्रांकस बोलते हैं। और ब्रांकस सीधे जुड़ जाता है किससे? लंग से, इस तरह से। तो अब होता क्या है कि जो अस्थमा के जो सिम्टम्स हैं उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है, अंदर की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो बढ़ जाती हैं। तो बढ़ जाने की वजह से क्या होगा कि पेशेंट सांस तो किसी तरीके से अंदर ले लेता है, इनहेल तो कर लिया, लेकिन जब बाहर निकालता है तो उसको तेज दर्द होने लगता है। कारण क्या है? यूं समझ लीजिए कि जैसे ट्यूब है ऐसे, ट्रेकिया वाली, तो इसमें इस तरह से ऐसे लटक गया है, मेम्ब्रेन ऐसे लटक गई है। तो आते समय तो चिपक जाती हैं दीवार के साथ, लेकिन वापस जाते समय क्या होता है कि ये बंद कर लेती हैं इसको, तो सीटी जैसी आवाज आने लगती है। तो सीटी जैसी आवाज आती है और यहाँ पे जो ब्रांकस है इसमें इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको ब्रांकाइटिस बोलते हैं। तो अस्थमा का में सीटी जैसी आवाज आना इंडिकेटर है सिम्टम्स की अस्थमा है। और ब्रांकाइटिस, यहाँ पे देखिए अस्थमा प्लस ब्रांकाइटिस, ब्रांकस में भी इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो सीटी जैसी सांस आती है और सांस तो ले लेता है, लेकिन निकालने में ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये सिम्टम्स है कि रिस्पायरेटरी सिस्टम में अव्यवस्था है, यानी फंक्शनल डिसेबिलिटी है इस तरह से। और कुछ लोगों को जो कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, फाइब्रोसिस हो जा रही है। यानी फाइब्रोसिस यूँ समझिए कि जो लंग की एक्सपेंड करने की जो क्षमता है वो उतनी नहीं रह पाई। जैसे आप सांस लेते हैं तो जो सीना है वो फैल जाता है थोड़ा, और फैलना कितना चाहिए? लगभग 5 सेंटीमीटर। हाँ, यानी जितना भी सीने की नाप ले लीजिए, उसके बाद उसको हवा भरिए। हवा भरने के बाद जो फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए वो लगभग 5 सेंटीमीटर आनी चाहिए या इससे ज़्यादा आनी चाहिए। तो लेकिन वो नहीं हो पाता। तो इस तरह से जो लंग की जो कैपेसिटी है वो प्रभावित हो जाती है, कारण कि फाइबर जैसा बन गया है। फाइबर मतलब हार्डनेस आ गई है, तो फैलने और सिकुड़ने की क्षमता क्या हो गई है? कम हो गई है। और कफ भी हो रहा है, और कफ के साथ साथ डिस्निया, सांस लेने में दर्द, दिक्कत आ रही है, सांस लेने में दर्द होती है। यानी थोड़ा दूर चल दिया, मेहनत कर दिया इस तरह से, तो उस तरह से सांस लेने में दिक्कत आने लगती है, बैठना पड़ता है, रेस्ट लेना पड़ता है। और उसके साथ साथ सबसे बेहतर फीचर्स क्या है कि पेशेंट गेट एग्रेवेटेड इन रेनी वेदर, यानी मौसम में जब नमी होगी, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, मॉइस्चर ज़्यादा होगी, तब पेशेंट की दिक्कतें और बढ़ जाती हैं। जितने भी एस्थमेटिक पेशेंट हैं सबके साथ यही होता है कि जब भी मौसम में नमी होगी या फिर मौसम में पॉलन ग्रेन या फिर पार्टिकुलेट मैटर ज़्यादा हो जाएंगे, तो अब अस्थमेटिक पेशेंट की दिक्कतें क्या हो जाती हैं? और बढ़ जाती हैं। इन्हेलर लेना पड़ता है। तो होम्योपैथी में कई मेडिसिन ऐसी हैं जो कि इन्हेलर्स का सब्स्टिट्यूट हो सकती हैं, इन्हेलर लेना बंद करवा सकती हैं। और सबसे खास फीचर्स क्या है कि अगर एक्यूट केस है, अभी कुछ दिनों की बीमारी है, तो आप लो पोटेंसी यूज़ करें। और क्रॉनिक केस है, 4-10 साल से पहले से दिक्कत चली आ रही है, तब आप यूज़ करना पड़ेगा हायर पोटेंसी। क्लियर कट नोटेशन लिखा है किताब में, इन एक्यूट केस लो पोटेंसी, इन क्रॉनिक केस हायर पोटेंसी। लो पोटेंसी मीन्स मदर टिंचर यूज़ करना है, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार। और हायर पोटेंसी यूज़ करना है तो 30 या 200 को हायर पोटेंसी माना जाता है। तो 30 यूज़ करें, 4 बूंद सुबह जीभ पर। तो इस तरह से जो ब्लाटा ओरिएंटलिस है अस्थमा के सिम्टम्स को ठीक करता है और अस्थमेटिक जो करेक्टर हैं बॉडी में धीरे धीरे कम कर देता है। और बच्चों में है तो अब भी आप दें, बड़ों में है तब भी दें। और ख़ास बात, इसके पहले आर्सेनिक दें, आर्सेनिक के बाद अच्छा काम करता है। यानी पहले आप आर्सेनिक दें, उसके बाद फिर ब्लाटा दें।
आर्सेनिक में भी लंग के सिम्टम्स अच्छे हैं। सांस लेने में दिक्कत आती है, लेट जाता है तो दिक्कतें बढ़ जाती हैं, उठ के बैठना पड़ता है। आर्सेनिक की खांसी का फीचर्स क्या है कि उठ के बैठेगा पेशेंट तब खांसी थोड़ी सी कम हो जाएगी, यानी उठ के बैठने पर सांस लेने में थोड़ा आराम है, और बिस्तर पर लेट जाता है तो उसकी दिक्कत बढ़ जाती है। कई लोग ऐसे बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं बिस्तर पर सो ही नहीं पाता हूँ, कुर्सी पर बैठ के सोते हैं। कुर्सी पर बैठ के सोते हैं, उसके पीछे का फीचर्स यही है कि पेशेंट को लेटने में दिक्कत है, जब बैठ जाता है तो थोड़ी दिक्कत आसान हो जाती है, जो एयर पैसेज हैं वो खुल जाते हैं, सांस लेने में कंफर्टेबल महसूस होता है। तो आर्सेनिक का फीचर्स है, तो आर्सेनिक को पहले दें, उसके बाद फिर ब्लाटा का यूज़ करें। तो इस तरह से जो गाइडलाइन है ब्लाटा को यूज़ करने की, आप वीडियो देखा पूरा, काम की बात समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल बनाए तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर भी कर दें। किसी की इन्फॉर्मेशन बढ़ेगी और आपकी वजह से किसी की हेल्प होगी, बीमारी कम होगी। थैंक यू।